दोस्तों, एक बार फिर से आधार स्टोरी चैनल तहे दिल से आपका स्वागत करता है। आज की कहानी है राघव की। राघव बहुत ही गरीब था। एक दिन वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि महात्मन, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वहीं इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरे लोगों से अलग करता है? राघव की यह प्रश्न सुनकर महात्मा जी ने कहा कि जीवन में अमीर बनने और सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिनका सफल लोग जाने या अनजाने में अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं तुमको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाकर तुम सफल इंसान बन सकते हो। जीवन में सफल होने का पहला नियम है, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अगर आपका भी जवाब यही है, तो आज ही इसे बदल डालें। आज ही आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। आप फोन पर ज्यादा बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लो। तीसरा, अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर जोर से पढ़ो। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार आने शुरू हो जाएंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर बन सकते हैं। यहाँ समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं और डर उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर ये 6 प्रकार के भय इंसान को हमेशा परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय। 6वां, मृत्यु का भय। अगर आपको भी ये डर सताता है, तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक सोचने से, सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से अगर चलना बंद कर दे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? हमेशा इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करो पूरे जोश के साथ करो। काम का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, चेहरे की रौनक चली जाती है। जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को कई भागों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा अपने आप से कहे, मैं जो भी काम करता हूँ उससे प्यार करता हूँ, उसे पूरे जोश के साथ करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहो। अपने आप से कभी झूठ ना बोलें। हमेशा अपने काम के प्रति सच्चे रहें। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और अपने काम पर समय से पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध व बहस ना करें। ये सभी चीजें जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार समय पर अपनी दुकान नहीं खोलता है, तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। 5वां नियम, बचत करने की आदत डालें। कुछ लोग थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू किए नहीं, तुरंत महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। जैसे महंगी कार, महंगे महंगे आभूषण, महंगा घर खरीद लेते हैं। इस वजह से वे कभी बचत नहीं कर पाते हैं और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक इंसान को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए और उसे सही जगह निवेश करके आप भी अमीर बन सकते हैं। 6ठा नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। कहते हैं, जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। एक लीडर जो सोचता है उसमें वो सफल भी होता है। एक लीडर की तरह काम करने लिए आपको ये काम करना होगा। आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, इसकी पूरी कार्य योजना बनाएं। फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू कर दें।
एक लीडर और आम इंसान में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने पर आम इंसान घबरा जाता है और हार मान लेता है, लेकिन एक लीडर चाहे कितनी भी बार असफल हो जाए, लेकिन वो हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं है और ना ही वो थकता है। वो हमेशा साहस और लगन के साथ आगे बढ़ता है। 7वां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक इंसान को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया लाते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं, उनसे नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो इंसान उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और नए नए स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। ये इंसान के नौकरी या व्यवसाय में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितने के लिए आपको भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत में आप एक व्यापारी के यहाँ काम शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ आप ऐसा काम ना करें लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे ज्यादा ही काम करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे, आप भीड़ से हटकर नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र हासिल करने में सफल होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में इंसान की अच्छी पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता ज्यादा मायने रखती है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों से संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए जरूरी है। सफलता का 10वां नियम है, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप में हमेशा दोष निकालते रहेंगे। वे बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि आप अगर उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। सफलता का 11वां नियम है, अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा इंसान कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल इंसान को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम आसान और ज्यादा फायदेमंद है और अपना काम बीच में ही छोड़कर खुद ही उस काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, फिर उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जोर लगा दो। पीछे ना हटो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। हम निश्चित रूप से उस सुखद लक्ष्य को हासिल करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का 12वां नियम है, मिलकर काम करना सीखो। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो, लेकिन अपने साथी का चुनाव सोच समझकर करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उनकी सहायता करो और वे तुम्हारी सहायता करेंगे। सफलता का 13वां नियम है, गलतियों से सीखो। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह सिर्फ शिक्षण है जो हमें यह सिखाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो इससे सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ ना कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का 14वां नियम है, धैर्य रखना सीखो। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना हो, हर इंसान के स्वभाव का सम्मान करें या सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करे तो उसे सुधरने का मौका दें, अपना आपा ना खोएं और ना चिल्लाएं।
इससे आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सफलता हासिल करने का 15वां नियम है, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकें, क्योंकि वे अपने भीतर नहीं थे। ये मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं जो जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को जाने समझें और उसे दूर करें और अपने आलस को त्याग कर काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। राघव को अपने सवालों का भी जवाब मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी सीख सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।